हाय एवरीवन, दिस इज वारिस अहमद गुड इवनिंग। सो आज हम डिस्कस करते हैं जावा के और टॉपिक्स जो कि है हमारे पास यूजर इनपुट, फॉर लूप्स, व्हाइल लूप्स, डू व्हाइल लूप्स, ब्रेक एंड कंटिन्यू। सबसे पहले हम बात करते हैं यूजर इनपुट की, जो कि एक क्लास के थ्रू हम लेते हैं जिसका नाम है स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास जो है यूजर इनपुट के लिए यूज होती है, जैसे कि मैंने बताया, और इसके लिए हम एक पैकेज इम्पोर्ट करते हैं जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। जावा डॉट यूटिल जो है लाइब्रेरी है, और डॉट स्कैनर जो है उसका जो पार्ट है वो होता है। और इसके अलावा ये काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, काफ़ी सारे डेटा टाइप्स के लिए, हर डेटा टाइप के लिए अलग मेथड होता है। तो वो देखते हैं। तो जैसे ये टेबल आ रहा है यहाँ पे, मेथड भी आ रहा है डिस्क्रिप्शन में। तो नेक्स्ट बूलियन आ रहा है, नेक्स्ट डबल आ रहा है, नेक्स्ट फ्लोट आ रहा है, नेक्स्ट इंटीजर आ रहा है, नेक्स्ट लाइन आ रहा है। नेक्स्ट बूलियन जो है वो बूलियन के लिए जैसे ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट से, वो नेक्स्ट डबल डेसिमल वैल्यू के लिए होता है। नेक्स्ट फ्लोट जो है वो भी डेसिमल वैल्यू के लिए होता है। नेक्स्ट इंटीजर इंटीजर के लिए यूज़ होता है। और जो नेक्स्ट लाइन है वो स्ट्रिंग को रीड करने के लिए यूज़ होती है। सो अब हम मूव करते हैं इंटेलिजे की तरफ और ये कंटिन्यू करते हैं यूज़र इनपुट को। ओके, सो मैंने यहाँ पे इंटेलिज आईडी ओपन कर लिया है, और मैं एक जल्दी से एक क्लास बनाता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ यूज़र इनपुट। और इसमें मैं सबसे पहले मेन मेथड अप्लाई करता हूँ, और उसके बाद मैं करता हूँ इंपोर्ट इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर का एस कैपिटल होगा, अपर केस में होगा हमेशा। देन हमारे पास आ जाता है स्कैनर। और यहाँ पे लिखेंगे, जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल देते हैं वैसे हम स्कैनर को भी डिक्लेयर करेंगे। माय ऑब्जेक्ट, इसको मैंने इक्वल्स कर दिया न्यू स्कैनर के, और इसमें दे दिया मैंने सिस्टम सिस्टम डॉट इन। ये हमने से ऑलरेडी स्कैनर ऑब्जेक्ट ही करने के लिए, सही। अच्छा, अब हम इसके लिए मतलब कोई वो देंगे, क्या कहते हैं, टेक्स्ट देंगे, ताकि ये कुछ उसको रीड करे, ताकि हम टाइप करें तो हमें कुछ नजर आए। तो यहाँ मैं बेसिक सा दे देता हूँ साउ करके। मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे देता हूँ एंटर योर यूज़र नेम, सही। यहाँ पे आ गया। देन एक स्ट्रिंग आ जाती है हमारे पास। स्ट्रिंग डालने के बाद हम स्ट्रिंग में भी यूज़र नेम डालेंगे। यूज़र नेम हम दे देंगे माय ऑब्जेक्ट और डॉट नेक्स्ट लाइन, जैसा कि अभी टेबल में देखा था। नेक्स्ट लाइन यहाँ पे आ रहा है, नेक्स्ट लाइन कर दिया, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, एंटर कर दिया। देन हम दोबारा से साउट करेंगे इसको। साउट करने के बाद यूज़र में मैं कर देता हूँ हेलो स्पेस प्लस यूज़र नेम। इसे मैंने सेव कर दिया क्योंकि यूज़र नेम मैंने वेरिएबल दिया था। मैंने इसे सेव किया, इसे डीबग किया। ओके, सो डीबग हो गया है ये। इसका आया है एंटर यूज़र नेम, पूछ रहा है मुझसे मेरा यूज़र नेम दो, तो मैंने अपना यूज़र नेम दे दिया। तो इस तरह से देखा जाए, ठीक है। सो अब हम जो है इसका एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ। तो मैंने कमेंट आउट कर दिया। सबसे पहले मैं एक स्कैनर लूँगा, इसको मैं दे दूँगा माय ऑब्जेक्ट, सही है, इक्वल्स, ये चीज़ कॉपी कर लूँगा। नहीं, ये कॉपी करने की जरूरत नहीं, इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम वर्जन, यहीं से कॉपी किया मैंने, यहाँ पे जाकर पेस्ट कर दिया। अब हम लेंगे स्ट्रिंग का इनपुट। स्ट्रिंग इनपुट वो कैसे लेंगे, बेसिकली सैलरी जो है वो बताएगा, सैलरी का इनपुट लेगा, नेम एज और सैलरी। तो मैं यहाँ पे एक साउट कर देता हूँ, इसमें डाल देता हूँ एंटर योर नेम एज एंड सैलरी। ओके, ये आ गया हमारे पास। अब स्ट्रिंग का इनपुट लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू
my object dot next line, then आ गया हमारे पास इसका स्ट्रिंग का इनपुट आ गया और मतलब न्यूमेरिकल इनपुट। न्यूमेरिकल इनपुट आ गया, इसमें दे दिया मैंने एक इंटीजर दे दिया और एज दे दी, एज इंटीजर में आएगी। my object dot next line, देन मैंने एक वो दे दिया फ्लोटिंग पॉइंट है, डबल डबल दे दिया, डबल में दे दी सैलरी, क्योंकि सैलरी जो है वो पॉइंट्स में सबकी डेसिमल हो सकती है। सैलरी माई ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट डबल, ओके, यहाँ पे आउटपुट बाय यूज़र आ गया। देन मैंने साउट किया, इसको साउट करने के बाद सबसे पहले मैंने इसमें दे दिया नेम प्लस नेम, दोबारा से मैंने यहाँ पर साउट किया, इसको साउट करने के बाद एज एज देके प्लस एज साउट, देन सैलरी प्लस किया मैंने, कॉमा लगाए दो यहाँ पे, एंड देन सैलरी, सैलरी आ गई, एज आ गई, हो गया। मैं से रन करता हूँ। नेम आ गया, देन हमारे पास आ जाएगा हमारी एज, तो एज मैंने यहाँ पे, देन हमारे पास आ जाती है हमारी सैलरी, तो सैलरी अभी मैंने फिर एंटर, तो इस तरह से आ गया। ठीक है, सो एक दूसरी एग्जाम्पल थी यूजर इनपुट की। अब हम चलते हैं लूप्स की तरफ। ओके, सो हम लूप शुरू करते हैं, वाइल लूप और डू वाइल लूप। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दिया वाइल लूप, वाइल लूप कर दिया, इसको मैंने यहाँ पे आने के बाद मैंने कर दिया मेन, एंड इसकी बेसिक एग्जाम्पल करते हैं, तो इसका एक बड़ा प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले वाइल लूप को हम ये करते हैं कि जैसे कि मेरे पास एक इंटीजर है आई इक्वल्स टू 0, ये इंटीजर आ गया मेरे पास, वाइल आई ग्रेटर देन 5, सही, साउट आई, सही, आई प्रिंट करना है, और आई जो है इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5 है, तो 0 से लेकर 5 तक प्रिंट करना है। और इसे मैं दे दूंगा एक लिमिट, जो दे दूंगा मैं आई प्लस प्लस, तो इसका मतलब है एक नंबर प्लस करना और 5 पे जाके चलो। तो 0 से लेके ये आ गया हमारे पास, ओके, सो 0 से लेके 4 तक आ गया, तो टोटल 5 डिजिट्स होता है प्रॉपर। देन हमारे पास आ जाता है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप के लिए एक क्लास और बनाते हैं, डू वाइल लूप में मेन में आने के बाद मैंने दे दिया इंटीजर, इंटीजर मैंने दे दिया int आई इक्वल्स टू 0, मैंने आई इक्वल्स दे दिया 0, फिर दे दिया डू
यहाँ दे दिया साउथ आई वाइल, सिर्फ वाइल। तो वाइल मैंने दिया यहाँ पे दूसरी दूसरी क्लास टच कर दी थी। आई लेस देन 5। ठीक से कोई मिस्टेक आ रही है, देखो तो मिस्टेक है। एरर देखो तो क्या आ रहा है, 60 एरर है, 8 है, क्या एरर है, 8 होने तो चाहिए, वन लगा दिया। या तो फिर इसको मैं कर देता हूँ प्रॉपर एक अभी भी कर रहा है। अच्छा, इसको पूरा करता हूँ मैं, पहले तो इसको पूरा हटा देते हैं से। ओके, सही है। शुरू से करते हैं इसको। अभी मैंने दिया यहाँ पे आई एन टी आई इक्वल्स टू 0 डू साउथ। अभी फिर ज़्यादा आ गया। चलो मैं इसको करता हूँ साउथ या साउथ करने के बाद आई दे दिया यहाँ पे। आई देने के बाद मैंने कर दिया आई प्लस प्लस, इसको ऐसे कर दिया। देन मैंने इसको दिया ओके। वाइल एक्सेप्टेड है, वाइल वाइल दे दिया मैंने आई लेस देन 5। ओके, हो गया। तो मैंने रन किया। ओके, सो ये हो गया, ठीक है। सो अब हम फॉर लूप की तरफ चलते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ जावा की फॉर लूप के नाम से। देन मैंने दे दिया मेन देने के बाद अब फॉर लूप्स हम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने जो भी वाइल और डू वाइल नहीं किया वो सारी चीज़ें फॉर में कर सकते हैं। जैसे फॉर आई एन टी आई इक्वल्स टू आई इक्वल्स 0। देन आ जाता है हमारे पास आई लेस देन 5। देन आ जाता है आई प्लस प्लस, ठीक है। अगर ऐसा हो तो साउट, मतलब ऐसा है तो क्या करिए, आई कर देगा। तो ये क्या करेगा, ये कर देगा 0 से 4 तक। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 और देन मैंने दे दिया यहाँ पे आई इक्वल्स +2, दीजिए। मैं सर्च करता हूँ क्या होगा। तो ये 2 चल जाएगा जैसे। अभी जो फाइल है ये क्रैश रहेगी, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ और एक नई फाइल बना लेता हूँ। ओके, सो हम फॉर ईच लूप स्टार्ट करते हैं। देन यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ
ये स्ट्रिंग में दे देता हूँ कार्स के नाम पर एक स्ट्रिंग बना दिया मैंने जो कि एरेज है, एरे बनाई मैंने। तो ये आ गया इस तरह से। देन मैंने कर दिया फॉर स्ट्रिंग आई कार्स दिया मैंने। देन मैंने कर दिया इसको साउथ, साउथ कर दिया और आई देते इसमें सेफ किया इसमें और दिया कर दिया। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे फॉर लूप भी हो गया। अब हमारे पास आ गया ठीक से कुछ और है नहीं क्योंकि ब्रेक और कंटिन्यू है, और ब्रेक ये मैं लास्ट क्लास में करवा चुका हूँ। सो मॉड्यूल 4 एंड हो गया। मॉड्यूल 5 में हम एक मॉड गेज कैलकुलेटर बनाएंगे। थैंक यू सो मच।